जैसे कि हमको सबको जानकारी है, ये हरदा में एक बड़ी दुखद घटना घटी है कि पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। और जो हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, बड़ी लोमहर्षक घटना है, बड़ी ही दुखद और ऐसी घटना है जिसमें मरने वालों की संख्या दहाई का आंकड़ा पार कर गई है और सैकड़ों घायल हैं। ये पूरी घटना चिंता में भी डालती है कि किस तरीके से रहवासी बस्तियों में ये पटाखा निर्माण चल रहा था। हरदा से हमारे साथ एक जो वहाँ के निवासी हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, जो इस घटना को कहीं बारीकी से देख पाए। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या हुआ है, पूरा घटनाक्रम कैसा है। तो उन्हीं से हम सुनेंगे कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ और अब तक का क्या अपडेट है। भाई साहब, आप बताएंगे कि क्या हुआ है वहाँ पे, ये पूरी घटना किस इलाके की है, किस जगह में क्या हो रहा था, ये किस तरीके का इलाका है। चूंकि आप हरदा के रहने वाले हैं तो एक सामान्य जानकारी तो आपके पास होगी। जी जी बिल्कुल। ये हरदा से खंडवा जो राजमार्ग है उससे लगा हुआ एक गांव है बेरागढ़। बेरागढ़ के मेन रोड पे एक जो फैक्ट्री थी सोमेश पटाखा वर्क, उसमें लगभग सुबह 10:30 से 11 के बीच में अचानक आग लगी। आग लगने के बाद ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि जिसके झटके जैसे भूकंप के झटके होते हैं ऐसे 15 किलोमीटर दूर तक लोगों को महसूस हुए। जब वहां मौके पे जाके देखा तो आसपास की बिल्डिंगों के, मकानों के और घरों के, दुकानों के शीशे टूट गए, कई बिल्डिंगों में छेद हो गए, कई लोग की कैजुअलिटी हो गई। लगभग वहां पर अभी जो सरकारी आंकड़ा है वो बता रहा है कि 9 लोगों का पीएम हो चुके हैं और एक जो महिला है वो अज्ञात है, जिसका कोई वारिस नहीं है, तो उसकी लाश मरचुरी में रखी हुई है। लेकिन एक व्यक्ति जो है जिसको भोपाल रेफर किया था, शायद उसके रास्ते में डेथ हो चुकी है। तो ऐसा कुल मिला के मृतकों की संख्या जो है वो 11 हो चुकी है। लेकिन अभी जहाँ तक गंभीर लोग हैं उसमें गंभीर लगभग 50 लोग हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कुल 174 लोग अभी उसमें घायल हुए हैं। ये अभी सरकारी आंकड़ा है, लेकिन इसमें देखा जाए तो ये संख्या काफी हो सकती है। लेकिन हरदा के अलावा हरदा, खंडवा, सीहोर और बुरहानपुर आसपास के जिले से फायर ब्रिगेड की टीम आई जो आग पे काबू पाने के लिए। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम थी, वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आसपास के जो रहवासी इलाका है उस रहवासी इलाके के लगभग 50 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। उन लोगों ने वहाँ दूसरी एक घटना ये भी हुई कि वहाँ के लोग जो अपनी जान बचा के घर खाली छोड़ के भाग गए थे, तो कुछ जो असामाजिक तत्व थे उन लोगों ने उनके घर से सामान तक चोरी करके ले गए। ये एक बड़ी दुखद घटना है। एक तो आग से परेशान, उसके बाद घर का सामान तक चोरी हो गया लोगों का। ये आप तो वहीं रहते हैं, तो ये थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये इतनी बड़ी पटाखा जो फैक्ट्री है, ये रिहायशी इलाके में कैसे चल सकती है? मतलब कैसे चल रही होगी? मतलब क्या किसी की नजर में नहीं आई? मतलब आप सब लोग देखते होंगे कि वहां पटाखे बनते हैं, तो मतलब एक भय का, डर का माहौल तो रहता होगा वहां पे। नहीं, कई बार ये कोई पहला हादसा नहीं है। वहां पर कई बार आग लग चुकी है और आग लगने की वजह से लगभग इसके पहले भी 10 लोग मर चुके हैं छोटी मोटी घटनाओं में। ये पटाखा फैक्ट्री लगभग 15 साल से वहां चल रही है और शासन प्रशासन सबकी नजरों में है और सभी को मालूम है। अभी लगभग दीपावली के पहले 5 सितंबर को भी इस पे इनकम टैक्स की और कमर्शियल विभाग ने उसमें रेड डाली थी। वहां पर उसको सील भी कर दिया गया था, लेकिन वही प्रशासन की मिलीभगत और साठगांठ से फिर से वो फैक्ट्री चालू हो गई। और जबकि उसके पास लाइसेंस पटाखा बनाने का है या स्टोर करने का है, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसके पास कितना कैपेसिटी क्या थी उसके निर्माण की। लेकिन अभी मौके पे देखा जाए तो लगभग 10 टन के आसपास बारूद होगा जब इतना बड़ा धमाका हुआ है वहाँ। तो रिहायशी इलाका जो है कि वो फैक्ट्री तो बाद में थी, लेकिन क्या कुछ लोग धीरे धीरे आके बसीकत बढ़ती गई और वहाँ आ गई। आसपास के लोग, वहाँ लोग बसते गए, मकान बनते गए और वो फैक्ट्री बीच में आ गई। कई बार ये भी हुआ, लोगों ने शिकायत भी की ये फैक्ट्री को यहाँ से कहीं शिफ्ट किया जाए, रिहायशी इलाके से दूर किया जाए, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये जो मतलब एक हमेशा से जो सामान्य व्यक्ति सोचता है, उसी तरीके की बात करना चाहते हैं हम आपसे कि हर बार इतने बड़े हादसे हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा वो इसके पहले एक बड़ा हादसा हुआ पैटलाबाद में हुआ था। और अब हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं देखी हैं। पन्ना में बस जल गई थी, फिर गुना का हादसा भी हमने देखा। ऐसे मध्य प्रदेश में कई बड़े हादसे हुए।
तो इनमें अंततः कहीं ना कहीं ये प्रशासन की जो मिली भगत है और उसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी उसकी जड़ में रहता है कि सब ओवरलुक करते हैं, प्रशासनिक और राजनीतिक दबाव भी रहता है, लेकिन अंत में मारा आम आदमी जाता है इन घटनाओं में। तो क्या होना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो अभी जो है ना बड़े फैसले ले रहे हैं, तेजी से ले रहे हैं घटनाओं में, तो इसमें आपको लगता कुछ होगा? नहीं, अभी जैसे सीएम की बात हुई तो मोहन यादव ने उसको कड़ी कार्रवाई के निर्देश तो जारी कर दिए, लेकिन अब देखना यह है कि प्रशासन उस पर कितनी कड़ी कार्रवाई करता है, क्योंकि मामला जो है कि भ्रष्टाचार वाली जो बात है ना, वो तो रग रग में है पूरे प्रशासन तंत्र के। तो हो सकता है कि इस पे कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि पूर्व में भी कई उस पर घटना हुई, एक साथ 10-10 लोग मारे गए हैं, एक परिवार के 5 लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद भी कोई प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया। कुल मिला के उसकी गिरफ्तारी होती है, दुकान सील होती है, कुछ दिनों बाद वो जेल से बाहर आ जाता है और फिर उसी काम में अपना काम चालू लग जाता है। नहीं, दमोह में भी ऐसी घटना हुई है और 3-4 लोग वहां पे भी मारे गए थे। तो आपने हमसे बात की, अपना कीमती समय दिया। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि हरदा से ही कोई व्यक्ति उसके बारे में मुझे बताए इसके बारे में, तो आपने हमसे जुड़ के हमसे बात की है। एक सामान्य नागरिक के तौर पे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखो, 12 मरीज यहाँ लाए गए थे, उसमें से एक नहीं रहे, 11 मरीज हमारे यहाँ है और सरकार सारे प्रबंधन कर रही है हर हालत में, जो भी घायल है, और करीब करीब सभी होश में 2 का ऑपरेशन चल रहे हैं। 9 लोगों से मैं मिल के आया हूँ और जिस प्रकार की जानकारी हम सबको है, लगभग 11 लोग दिवंगत हुए हैं और इस संबंध में अभी भी जहां घटना घटी वहां रेस्क्यू चल ही रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी घटना के बारे में जैसे सबको जानकारी है। मैंने अभी 5 बजे पूरे प्रदेश के सभी जिलों की भी वीसी ली है और इस प्रकार की जो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फायर फैक्ट्री हो या जिस प्रकार से जहां ऐसी संभावना रहती है, उन सब पे कल तक निरीक्षण रिपोर्ट मांगी है और मैं कल स्वयं विधानसभा के बाद हरदा जाने वाला हूँ। एक बार मौके पे जाकर के देख करके फिर आऊंगा। क्या सर टोटल कितनी आ रही है? टोटल 11 है। 11 है। मैंने जांच के आदेश दिए हैं, उसके बाद बताएंगे सर। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहे। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है दिल्ली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669।